सुकरात प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। उनका जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व एथेंस नगर में हुआ था। वे न केवल दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी विचार लेकर आए, बल्कि उनका जीवन सत्य, ज्ञान और नैतिकता की मिसाल बन गया। सुकरात के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी। उनके विचारों और शिक्षाओं को उनके शिष्य प्लेटो ने अपने संवादों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। सुकरात का मानना था कि सच्चा ज्ञान यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। वे लोगों से प्रश्न पूछकर संवाद के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते थे। इस शैली को मेथोडिक डायलॉग या सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। सुकरात गरीब थे, मगर उनका जीवन बड़ा ही सादा और उच्च विचारों से भरा हुआ था। वे नगर की गलियों में घूम घूमकर लोगों से बात करते, उन्हें प्रश्नों के जरिए सोचने को मजबूर करते और जीवन की सच्चाइयों की ओर ले जाते। उन्होंने ये सिखाया कि आत्मा की देखभाल शरीर से ज्यादा जरूरी है। उनके विचारों में नैतिकता, आत्मज्ञान और सत्य का सबसे ऊंचा स्थान था। लेकिन एथेंस के कई प्रभावशाली लोग उनकी बातों से असहमत हो गए। वे मानते थे कि सुकरात युवाओं को बहका रहे हैं और पुराने देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं। इस आधार पर सुकरात पर मुकदमा चला। अदालत में सुकरात ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि वे आजाद हो भी गए, तब भी वे सत्य की खोज में ऐसे ही प्रश्न पूछते रहेंगे। अंततः अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। सजा थी जहर का प्याला पीना। उनके दोस्तों ने उन्हें जेल से भगाने की योजना बनाई, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा कानून का पालन किया है और अब भी करेंगे, इवन अगर इसका मतलब मौत है। सुकरात ने मुस्कुराते हुए जहर का प्याला पिया। उनके अंतिम शब्द थे, क्रीतो, हम एस्क्लेपियस को एक मुर्गा देना भूल गए हैं, याद से देना। ये एक संकेत था कि वे मृत्यु को एक बीमारी से मुक्ति की तरह मानते थे। सुकरात की मृत्यु ने आने वाली पीढ़ियों को झकझोर दिया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों के लिए प्राण तक त्याग दिए। आज भी वे सत्य, नैतिकता और आत्मज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। सुकरात का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान आत्मा की गहराई से आता है, और ये कि साहस वही होता है जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा रहता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो।